Assalamu alaikum. Today we are going to discuss gastrointestinal pathology from pathoma. सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम देखते हैं सबसे पहले है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का क्या मतलब है कि हमारे पास डिफेक्ट रह जाए लिप और पैलेट की डेवलपमेंट में। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं ना, उनका फेलियर हो जाए, वो फ्यूज़ ना हो तो फॉर्म जो हमारा फेस बनता है ना, वो 5 फेशियल प्रोमिनेंसेस बनते हैं। वो प्रोमिनेंसेस जो हैं वो फ्यूज़ करती हैं और एक फेस जो है इस तरह ये वाली फ्रंटल होती है, इसी तरह ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस आती हैं और ये एक जो है वो फेस बनता है। अगर ये हमारे पास क्या होता है, फेलियर हो जाए और फेशियल प्रोमिनेंसेस टू फ्यूज़, तो हमारे पास क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट देन एबनॉर्मेलिटी आती है। क्या होता है कि फुल थिकनेस डिफेक्ट ऑफ लिप एंड पैलेट ड्यू टू फेलियर ऑफ फेशियल प्रोमिनेंसेस टू फ्यूज। ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी क्या होता है कि फेशियल प्रोमिनेंसेस 1 फ्रॉम सुपीरियर, ठीक है, 2 फ्रॉम द साइड्स एंड 2 फ्रॉम द इंफीरियर जो हैं वो ग्रो करती हैं और फ्यूज होती हैं टू फॉर्म द फेस, ठीक है, लाइक दिस। तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट यूजली अकर टुगेदर। हम ऑलवेज इट इज़ एसोसिएटेड। जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट जो है ये दोनों ही एसोसिएट करते हैं। आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो है ये लेस कॉमन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एफ्थस अल्सर। एफ्थस अल्सर क्या होता है कि इसमें जो है वो हमारे पास पेनफुल अल्सरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा, इस तरह जो है वो एक जो है ना डेंट सा जो हमारे पास म्यूकोजा होता है ना उसके ऊपर होता है, अल्सरेशन हो जाती है, ठीक है। और ये पेनफुल, वेरी पेनफुल होते हैं। और ये कब राइज होते हैं? अगर स्ट्रेस हो किसी भी चीज़ का, जैसे एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, ठीक है, और ये इट सेल्फ रिजोल्व हो जाते हैं। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये रीअकर होते हैं, ठीक है। और इट इज़ करेक्टराइज बाई ग्रेइश बेस सराउंडेड बाई एरिथीमा। क्या होता है कि इस तरह ये ग्रेइश बेस होती है जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, ठीक है, और ये सराउंडेड होता है बाई मीन्स ऑफ इस तरह एरिथीमा से, ठीक है, और ये वेरी पेनफुल होते हैं। देन बेसिड सिंड्रोम है। बेसिड सिंड्रोम क्या है कि इसमें हमारे पास रिकरेंट एप्थस अल्सर होते हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, जेनिटल अल्सर भी होते हैं इसमें और यूवियाइटिस भी होता है, ठीक है। और ये क्यों होते हैं कि हमारे पास जो इम्यून कम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस हो जाता है स्मॉल वेसल्स का। स्मॉल वेसल्स का क्या होता है कि हमारे पास ये मोस्टली एसोसिएट होते हैं वायरल इन्फेक्शन के साथ। जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना, तो इम्यून कम्प्लेक्स बन जाते हैं। वो इम्यून कम्प्लेक्स जाके स्मॉल वेसल्स में जाके इस तरह डिपॉजिट हो जाते हैं और स्मॉल वेसल का वेस्कुलाइटिस कर देते हैं, ठीक है। एंड देन क्या होता है हमारे पास जो है वो देन जेनिटल अल्सर भी बन जाते हैं, यूवियाइटिस भी हो जाते हैं और एप्थस अल्सर भी जो हैं वो हो जाते हैं। देन क्या है ओरल हर्पीस। ओरल हर्पीस जो है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है ना उसके साथ एसोसिएट करता है। इसमें क्या होता है कि वेजिकल्स बनते हैं ओरल म्यूकोजा में। वेजिकल्स बनते हैं जो कि बाद में फिर रप्चर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास शैलो पेनफुल रेड अल्सर जो हैं वो बन जाते हैं। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, ठीक है। और ये इन्फेक्शन मोस्टली चाइल्डहुड में होती है और लेजन इटसेल्फ हील हो जाता है, लेकिन जो वायरस होता है ना वो ट्राइजेमिनल जो गैंग्लिया होता है ना उसमें जाके बैठ जाता है, ठीक है, उसमें सो जाता है जाके। देन क्या होता है जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेस आता है या कोई एक्सपोजर होता है तो रीएक्टिवेशन होती है वायरस की, और वो वायरस देन दोबारा से एक्टिवेट होके वेजिकल फॉर्मेशन कर देता है ऑन द ओरल म्यूकोजा, ठीक है, मोस्ट कॉमनली ऑन दैट ऑफ द लिप्स, ठीक है। इसकी पिक्चर्स जो हैं वो दी हुई हैं, वो हम लोग जो है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये ऊपर वाले लिप में एक डिफेक्ट है, इसी तरह अंदर की तरफ जो है पैलेट में डिफेक्ट होगा और ये दोनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक है। और क्यों हुआ है? ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ जो हमारे पास फेशियल प्रोमिनेंसेस है उस वजह से होगा। ये हमें दिखाया हुआ है एप्थस अल्सर। क्या एप्थस अल्सर है? मोस्ट कॉमनली जो है स्ट्रेस की वजह से होते हैं और इटसेल्फ फेल हो जाते हैं। जो हमारे पास ग्रेइश बेस है सराउंडेड बाय एरिथीमा। और ये दिखाया हुआ है कोल्ड सोर जो कि हमारे पास लिफ्ट पे जो बनता है ना, लिप पे बनता है जो आगे अल्सर, वो दिखाया हुआ है। हम हर्पीज़ वायरस के साथ जो एसोसिएट होता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जाके डोरमेंट हो जाता है, देन वो रीएक्टिवेट होता है और लिप पे जाके जो है वो अल्सर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है
नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओरल हर्पीज़ हमने देख लिया था। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है कि ये मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ स्क्वेमस सेल्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग द ओरल मिकोजा। जो हमारे पास इस तरह स्क्वेमस सेल पड़े होते हैं ना, उनकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। टोबैको एंड अल्कोहल जो इसके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और फ्लोर ऑफ द माउथ इज़ द मोस्ट कॉमन साइड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके किसी भी कार्सिनोमा को डेवलप होने से पहले उसके कुछ प्रिकर्सर लीजन्स बनते हैं, ठीक है। वो लीजन्स जो हैं वो प्रोग्रेस करते हैं टू दैट कार्सिनोमा। तो इसके जो प्रिकर्सर लीजन्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास ओरल ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। जो ल्यूकोप्लेकिया होता है ना, ये वाइट जो है ब्लैक होता है, जो कि इजीली स्क्रैप नहीं होता, मतलब इजीली अगर उसको उखाड़ें तो उखाड़ा नहीं जाता ये, ठीक है। और ये स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि जो एक कंडीशन होती है कैंडिडियासिस, जिसमें थ्रश बनता है, वाइट थ्रश, वो भी वाइट होता है। तो फिर हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ल्यूकोप्लेकिया या कैंडिडियासिस है। जो कैंडिडियासिस होती है ना, वो जो है ईजिली स्क्रैप हो जाती है, उसको उखाड़ेंगे ना तो ईजिली स्क्रैप्ड हो जाएगी। इसके अलावा ये मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट जो पीपल होते हैं ना, उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन जो ल्यूकोप्लेकिया है उसको हम स्क्रैप करेंगे तो वो नहीं स्क्रैप्ड होगा, ठीक है। ये उसने बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ल्यूकोप्लेकिया इज़ अ वाइट ब्लैक दैट कैन नॉट बी स्क्रैप्ड अवे एंड इट प्रेजेंट विद स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया एंड ल्यूकोप्लेकिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओरल कैंडिडियासिस एंड हेरी ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। ओरल कैंडिडियासिस इज़ अ वाइट डिपॉजिट। अच्छा, एक होता है हमारे पास हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हेरी ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है कि ये भी हमारे पास वाइट जो है ना, हेरी लाइक पैच होता है, लेकिन ये लेटरल साइड ऑफ टंग पे होता है, और ये भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में नज़र आता है एंड इट इज़ एब्सटीन बाय वायरस रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये प्री मिलिग्नेंट नहीं होता। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ा ल्यूकोप्लेकिया, एक पढ़ा हमने ओरल जो कैंडिडियासिस पढ़ा, और एक हेरी ल्यूकोप्लेकिया पढ़ा। इन तीनों को हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। जो ल्यूकोप्लेकिया होता है ना, वो जो है वो ईजिली स्क्रैप्ड अवे नहीं होता। जो कैंडिडियासिस होता है वो भी वाइट डिपॉजिट होता है ऑन द टंग, लेकिन वो ईजिली स्क्रैप हो जाता है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल में होता है, ठीक है। जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है ना, वो हेयर लाइक होता है और लेटरल साइड ऑफ द टंग पे होता है, और एब्सटीन बाय वायरस रिलेटेड होता है, ठीक है। देन एक टर्म है हमारे पास जो है वो रिथ्रोप्लेकिया, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया क्या था, वाइट, अपने नाम से बता रहे हैं। ल्यूको मीन्स, हम ल्यूकोसाइड्स बोलते हैं ना, ल्यूकोसाइड WBC, तो ल्यूको मीन्स वाइट। रिथ्रोप्लेकिया क्या होता है कि रेड ब्लैक होता है, ठीक है। और अगर ल्यूकोप्लेकिया ही वेस्कुलराइज हो जाए तो उसको हम रिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ठीक है। और इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया। तो अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है और अगर हम उसके ओरल कैविटी का एग्जामिन करें और हमें वाइट वहाँ पे पैच नज़र आए या फिर हमें रेड ब्लैक नज़र आए, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाले उसके प्रिकर्सर लीजन्स हो सकते हैं और उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देन प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। तो इसको लिए फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं टू रूल आउट द कार्सिनोमा। इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ओके जी, ये पिक्चर जो है वो हमारे पास है ल्यूकोप्लेकिया की, ठीक है। ये फ्लोर ऑफ माउथ पे दिखाया हुआ है और ये इजीली स्क्रैप्ड जो है नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो ये ओरल कैंडिडियासिस है। ओरल कैंडिडियासिस जो है ये इजीली स्क्रैप्ड हो जाएगी। वाइट पैच ही हमें टंग पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये हमें नज़र आ रहे हैं एरिथ्रोप्लेकिया जो है, रेड रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें, रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे पास है। ये देखें, ये हमारे पास है हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हेरी ल्यूकोप्लेकिया क्या है कि हमें वाइट जो है वो नज़र आ रहा है और ये हेयर लाइक हमें नज़र आता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम आगे बुक्स से रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं स्लाइवा, और ये इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड माइनर ग्लैंड्स, ठीक है। मेजर में हमारे पास आते हैं पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, और जो माइनर होते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू द ओरल मिकोजा, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मम्प्स क्या होता है। मम्प्स इज़ द इन्फेक्शन जो है, मम्प्स वायरस जो है इन्फेक्ट करता है पैरोटिड ग्लैंड्स को, और पैरोटिड ग्लैंड जो हैं वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इसके साथ एसोसिएट होता है ओर्चाइटिस भी एसोसिएट होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है ओवरीज की, ठीक है। और पेनगेटाइटिस
जो है वो भी, पेनक्रियाज भी जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीरम अमाइलेज के लेवल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो पेनक्रियाटिक इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, ठीक है, और चाइटिस की वजह से जो है वो टीनेजर्स में ये स्टेरिलिटी भी करवा सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है सेल एडिनाइटिस। सेल एडिनाइटिस क्या है कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड कैसे हो सकती है, ये अगर हमारे पास ग्लैंड है, ये उसकी डक्ट है, अगर डक्ट में कोई स्टोन पड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सारी सिक्रीशन जो है वो एक्यूमुलेट कर जाएंगी, ठीक है, और स्टेसिस की वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आगे बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड को हम सेलिडिनाइटिस बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन सेलोलिथियसिस लीडिंग टू स्टेफिलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज़ यूनिलेटरल। देन हमारे पास आ जाते हैं ट्यूमर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। जो सबसे पहले ट्यूमर है वो है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या होता है कि इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, और ये कहाँ से अराइज करता है, पैरोटिड से, पैरोटिड ग्लैंड से अराइज करता है। और प्लियो मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स, एडिनोमा, ओमा बता रहा है कि ये बिनाइन है, ठीक है, एडिनोमा, एडिनोमा क्या बता रहा है कि इसमें ग्लैंडुलर कंपोनेंट होगा। सो इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमल कंपोनेंट भी होगा और इसमें एपिथेलियल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ये एमसीक्यू पॉइंट है। देन अगर हम देखें तो इट इज़ अराइजेज इन द पैरोटिड, ठीक है, मोबाइल होता है, पेनलेस होता है, सर्कमस्क्राइब्ड होता है, और द एट द एंगल ऑफ द जॉ होता है, और ये इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है सर्कमस्क्राइब है, इनकैप्सुलेटेड है, कैप्सूल के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ आइसलैंड जो होते हैं ना ट्यूमर के, वो कैप्सूल के बाहर भी होते हैं, तो इसलिए अगर ट्यूमर को हम फुली एक्सरसाइज कर भी दें तो ये एक भी आइसलैंड अगर रह जाए तो वो दोबारा से जो है ट्यूमर रीजनरेट कर देता है, ठीक है, इसलिए इसका हाई रेट ऑफ रिकरेंस होता है, ठीक है। रेयरली लेकिन ये रेयरली ट्रांसफॉर्म होता है इनटू कार्सिनोमा, मे प्रेजेंट विद साइंस ऑफ फेशियल नर्व डैमेज, क्योंकि हमारे पास अगर पैरोटिड ग्लैंड है ये तो फेशियल नर्व यहाँ से पास कर रही होती है, तो अगर ये इसको इन्वेड कर ले तो फिर फेशियल नर्व की पैल्सी भी हो जाएगी, तो फिर हमें इससे पता चल जाएगा कि अब ये कार्सिनोमा जो है वो डेवलप हो गया है, ठीक है, अगर फेशियल नर्व के डैमेज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसकी एंड पे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे आपको और अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। वार्थन ट्यूमर है, वार्थन ट्यूमर भी बिनाइन ट्यूमर है लेकिन ये सिस्टिक ट्यूमर है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, अबंडेंट लिम्फोसाइट एंड जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा था, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, वार्थन ट्यूमर, ठीक है, और ये हमेशा जो है वो पैरोटिड ग्लैंड में अराइज करता है। देन हमारे पास कार्सिनोमा आ जाता है जो कि मेलिग्नेंट है, इसका क्या, इसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फ जो है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा क्या है कि इस म्यूको अपना नाम से बता रहा है कि इसमें म्यूसिनस जो है वो कंपोनेंट होगा, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन लिग्नेंट ट्यूमर होता है सलाइवरी ग्लैंड का, और पैरोटिड से ही अराइज करता है। इसमें क्या होता है कि म्यूसिनस जो हैं वो सेल्स होते हैं और स्क्वेमस सेल्स होते हैं इसमें म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा में, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर्स आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए, ये बच्चा है जिसको मम्स हुआ हुआ, देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो है उसका इनलार्ज है। ये वाले देखें, ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है जो कि मोस्ट कॉमन जो है वो ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है सलाइवरी ग्लैंड का, पैरोटिड को इन्वॉल्व करता है। हमने कहा था कि इसमें जो है वो स्टोमल कंपोनेंट भी होता है और एपिथेलियल कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। ये देखिए मिक्सॉइड टिश्यू नज़र आ रहा है हमें, मिकोइड मैट्रिक्स नज़र आता है, कार्टिलेजिनस, ये सारे स्टोमल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एपिथेलियल कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वार्थन ट्यूमर है। वार्थन ट्यूमर में हमने कहा था कि हमें जो है लिम्फोसाइट नज़र आते हैं अलोंग विद दैट ऑफ द जर्मिनल सेंटर, ये देखें लिम्फाइड फॉलिकल्स नज़र आ रही हैं लिम्फाइड जर्मिनल सेंटर, और इसमें 2 लेयर्ड एपिथेलियल कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा है जिसमें म्यूसिन फॉर्मिंग जो हैं वो सेल्स हैं, ठीक है, स्क्वेमस सेल्स हैं, इसके अलावा म्यूकस सेल्स हैं, ये आपको जो है नज़र आ रहे हैं म्यूकस सेल्स, और ये स्क्वेमस सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हैं हमने देख लिए व्हाट आर द ट्यूमर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड।